जब हर लहजे में हो तहज़ीब, हर नुक्कड़ पर मिल जाए कुछ ख़ास, नवाबी नज़ाकत और ज़ायक़ों में हो अलग ही स्वाद, तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं जनाब। तो मैं और मेरे भाई निकल चुके हैं बनारस से लखनऊ अपने कई दिनों के घूमने की ख्वाहिश और ज़िंदगी भर के लिए एक यादें बनाने के लिए। वैसे तो प्लान काफ़ी बड़ा है, वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ इत्मीनान से पता लग ही जाएगा। हाँ, पर उससे पहले आप हमारे साथी मेरे भाइयों से तो मिलिए। जी हाँ, तो सबसे पहले हमारे प्यारे छोटे भाई सौरभ, या यूँ कहें अंशु भाई, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देके अपने लाइफ की पहले बॉयज़ ट्रिप पर निकल चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं राहुल भैया, जो कि हमारे ट्रिप का सारा प्लान किए हैं। जनाब ने लखनऊ की हर गली हर नुक्कड़ का जायका लिया है, तो इनसे बेहतर और हमें कौन ही घुमा सकेगा। और मैं हूं अमित, और मैं आपको ले चलूंगा इस प्यारे से सफ़र पे, जहां होगी थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी ज्ञान की बातें और वर्थ इट एक्सपीरियंस। तो हमारी ट्रिप की शुरुआत हुई वाराणसी रेलवे स्टेशन से, और हम सुबह 6 बजे की ट्रेन में बैठ के गुजर रहे हर गांव, हर खेत और स्टेशन को देखते हुए बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लखनऊ पहुंच जाएं। और फिर हम फाइनली पहुंच गए नवाबों के शहर और हमारी कहानी का अगला चैप्टर लखनऊ। नमस्कार, आदाब। और हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं लखनऊ 4 बाग स्टेशन के बाहर, और यहाँ से हम लोग को आने में बनारस से लगभग 3 से 4 घंटे लगे हैं ट्रेन से। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण 1914 में शुरू हुआ था और 1926 में बनकर तैयार हुआ। इस रेलवे स्टेशन का डिजाइन इतना खूबसूरत है कि लोग इसे पैलेस लाइक स्टेशन कहने लगे। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नर ने तो ये तक कहा था कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन ऑफ द इंडिया। मैंने जब लखनऊ आया है तो अमीनाबाद का छोला भटूरा और पूड़ी जरूर खाया है। हम लोग सबसे पहले चलेंगे अमीनाबाद और वहाँ खाएंगे पूड़ी सब्जी और वहीं पे खाएंगे कुल्फी भी। तो चलिए चलते हैं अमीनाबाद। लखनऊ 4 बाग स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अवध इमाद हुसैन खान अमीनुद्दौला के नाम पर पड़ा लखनऊ का दिल अमीनाबाद मार्केट। साथ अंशु भाई मौजूद है। तो अंशु भाई, आप बताइए, कभी आप लखनऊ आए हैं? यहाँ का छोला भटूरा आपने टेस्ट किया है? नहीं, लखनऊ तो कभी नहीं आया है, वैसे पहली बार है मेरा। अच्छा, मैं जब भी लखनऊ आता हूँ तो यहाँ पे अमीनाबाद की इस दुकान पर राहुल भैया के साथ ज़रूर आता हूँ। तो हम अंशु को भी ले जाएंगे और यहाँ का लखनऊ का जो ऑथेंटिक टेस्ट है छोला भटूरा का, वो टेस्ट कराएंगे। अभी तो हम लोग अमीनाबाद में हैं क्योंकि सुबह में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट खुलता नहीं है, लेकिन एक दुकान हमने देखा है जो हम लोगों ने हमेशा इसी टाइम पर है, तो वो दुकान खुला रहता है। तो अंशु भाई को वहीं ले जाएंगे और छोला भटूरा खिलाएंगे। अंशु भाई, आप एक्साइटेड है उसके लिए? या चलिए, तो आपको छोला भटूरा खिलाते हैं और आपके साथ में पूरी सब्जी भी खिलाएंगे। और आप जरूर बताइएगा व्यूअर्स को कि कैसा आपको टेस्ट लग रहा है। जरूर। तो ये बाजार 18th सेंचुरी के नवाब असफ-उद-दौला के दौर से चला आ रहा है। पहले ये नवाबी महफिलों का मरकाज़ था और आज शॉपिंग, स्ट्रीट फूड का स्वर्ग, कपड़े, इत्र, चिकनकारी और वो पुरानी दुकानें अभी जिंदा है। और इसी अमीनाबाद में आ चुके हैं हम अपने पहले जायके के दस्तरखान पे, श्री लक्ष्मी पूरी भंडार। एक तरफ भटूरे और पूड़ी को गोल गोल बराबर साइज में बेलकर गरम गरम तेल के बड़े कढ़ाई में भैया डालते गए, और दूसरे तरफ चाचा ने एक 3 खाने वाली प्लेट पर
सफ़ेद कागज रख एक तरफ गरम गरम काबली चने के छोले और दूसरी तरफ मसाले वाले आलू के साथ, तीसरे खाने में प्याज और गाजर के ऊपर हरे पुदीने की चटनी के साथ पूड़ी परोसी। हमने भी लुत्फ उठाया छोले भटूरे और पूड़ी सब्जी की। 30 रुपीज़ प्लेट फॉर ईच इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। तो भाई हम लोग का अमीनाबाद में जो हम लोग का पहला डेस्टिनेशन था वहाँ पे हम लोग का नाश्ता हो गया है। तो अंशु भाई बताएंगे कि भाई आपको कैसा लगा यहाँ का टेस्ट, कैसा लगा? भाई वाह, अच्छा, एकदम मज़ा आ गया। थोड़ा सा हैवी था लेकिन खाने में एकदम टेस्ट गजब था, मज़ा आ गया। हाँ थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा ऑयली होता है ना, पूड़ी भी ऑयली होता है, थोड़ा सा छोला भी ऑयली होता है, थोड़ा सा तो हैवी हो ही जाता है। लेकिन जो मसाला का जो टेस्ट है वो कैसा लगा आपको? एकदम परफेक्ट था। तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा हैवी हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से सेकंड डेस्टिनेशन पे चलेंगे, प्रकाश की कुल्फ़ी पे। तो गर्मी का मौसम है थोड़ा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुल्फ़ी खाया जाए, कैसा रहेगा? सही है एकदम। तो हम लोग चल रहे हैं अब हम लोग के सेकंड डेस्टिनेशन पे, प्रकाश की कुल्फ़ी। और ये अमीनाबाद में ही है, बहुत पुरानी दुकान है। आइए चलते हैं। अमीनाबाद की इस गली से आपको निकलते ही आपके सामने यहाँ दिख जाएगी प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी। और ये एक दुकान बहुत फेमस है। आप गूगल रिव्यू देखेंगे तो लगभग 6500 से भी ज़्यादा रिव्यू है इस पर। जी हाँ, 6600 रिव्यू एंड मोस्टली पॉजिटिव फॉर इट्स टेस्ट। वी आर हियर एट द मेन ब्रांच ऑफ प्रकाश की कुल्फ़ी ऑफ अमीनाबाद। तो हम लोग ने यहाँ पे प्रकाश की कुल्फ़ी भी खा ली है और भाई एक नंबर टेस्ट है यहाँ पे। मतलब अगर आप अमीनाबाद आ रहे हैं लखनऊ तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और इसी के साथ हमारे साथ राहुल भाई भी जुड़ चुके हैं। राहुल भाई कुल्फ़ी का आनंद ले रहे हैं। कुल्फ़ी खाने के बाद उसी चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर आपको दिख जाएगी लखनऊ की एक और फेमस दस्तरखान, जिसके नाम से लखनऊ की कबाब हर किसी के जुबान पे रहती है, जिसका नाम है टुंडे कबाबी। वैसे तो आपको यहाँ टेस्ट बहुत ही उम्दा मिलेगा, पर आज हमारा प्लान कहीं और का था। तो दोस्तों प्रकाश की कुल्फ़ी खा के हमारा मूड बिल्कुल अब ठंडा हो चुका है और अब हम लोग अब जा रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा देखने के लिए। तो यहाँ से हम लोग अब ऑटो पकड़ेंगे और डायरेक्ट निकलेंगे बड़ा इमाम बाड़ा के लिए। एक बार अंशु भाई से पूछते हैं कैसा लगा उनको कुल्फ़ी। अंशु भाई कैसा लगा कुल्फ़ी? ये भी मस्त है, एकदम परफेक्ट। चलिए बढ़िया लगा। चलिए तो पिछले 1 घंटे से हम लोग अमीनाबाद मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम अभी लगभग 12 बज गया दोपहर का। थोड़ा धूप हो गया, सुबह में थोड़ा सा बादल जैसा मौसम था, अभी थोड़ा सा धूप हो गया है। तो अभी थोड़ा जाके मार्केट स्टार्ट होने शुरू हुआ है, थोड़ा मार्केट में थोड़ी सी चहल पहल दिखने शुरू हुई है। तो भाई अब हमारा नाश्ता हो गया है बहुत ही बेहतरीन और अब हम निकल रहे हैं वो जगह देखने जहां अगर आप नहीं गए तो लखनऊ का सफ़र अधूरा है। तो अमीनाबाद के बाद हम लोग आ गए हैं चौक एरिया में और चौक एरिया में है रूमी दरवाज़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं इस रास्ते में सबसे पहले पड़ेगा रूमी दरवाज़ा। तो आपको चलिए दिखाते हैं रूमी दरवाज़ा और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहीं से बड़ा इमाम बाड़ा और उसी के अंदर भूल भुलैया है, तो भूल भुलैया भी देखेंगे। थी ज़माने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे सर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया तेरा दीवाना। दोस्तों हम खड़े हैं रूमी दरवाज़ा के जस्ट आगे और ये गेट जो है आपको लखनऊ के लगभग हर किसी भी सिंबल में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। ये डिज़ाइन एक तुर्किश आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है और इससे पहले लोग मानते थे कि लखनऊ का एक एंट्रेंस गेट हुआ करता था और आज भी अगर इस समय में भी देखा जाए तो एक बेस्ट स्पॉट है लखनऊ में, क्योंकि आपको लखनऊ में आने के बाद इसको देखना ही चाहिए। और जस्ट हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा घंटा घर भी है जो लखनऊ में एक और भी फेमस जगह है। तो घंटा घर भी दोनों आसपास नहीं है और जस्ट इसके पीछे इमाम बाड़ा है। तो उसके बाद हम लोग इमाम बाड़ा चलेंगे। आपने देखा रूमी दरवाज़ा और रूमी दरवाज़ा के जस्ट सामने बड़ा इमाम बाड़ा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं इमाम बाड़े में। इस ऐतिहासिक जगह का निर्माण 1784 में नवाब असफ-उद-दौला के ज़माने में हुआ था, जब शहर में एक भयानक अकाल आया था।
तब लोगों को रोजगार देने के लिए इमामबाड़ा नवाब साहब ने बनवाने का हुक्म दिया था। एक फैक्ट जो शायद आप ना जानते हो वो ये है कि लगभग 7-8 साल में इमामबाड़ा बन जाना चाहिए था, पर इसे बनने में 14 साल लग गए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उस समय भयंकर अकाल आया था और नवाब साहब ने यह फरमान दिया था कि दिन के समय इमारत जितना हो सके बनेगा और रात में उसका आधा तोड़ दिया जाएगा, ताकि उससे ज़्यादा दिन तक लोगों को रोजगार मिल सके और उनका घर चल सके। कि मुझ पर एक नजर हो, जानो दिलवार दूं मैं जिंदगी। इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं नखास। और एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, हम लोग जिस गली में भी जा रहे हैं उस गली का नाम है चावल गली, लेकिन यहाँ पे चावल कम और रोटी की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये रोटी गली है। तो अभी हम जा रहे हैं रोटी गली में, यानी चावल गली में, और एक्सप्लोर करेंगे चावल गली को। जिंदगी हार दूं मैं जैसे शम्मा पे मरता है परवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। तो चावल गली को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं अकबरी गेट के अंदर, और यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं लखनऊ का एक ऑथेंटिक डिश, निहारी कुलचा। ग्रेवी में 3 बार डिप करना है, ठीक है। सबसे पहले एक टुकड़ा कुलचा में निहारी को लपेटिए, उसके बाद 3 बार रस्सा में डुबाइए, 1 2 3, और फिर सीधा मुंह के अंदर आंख बंद करके मजा लूटिए। तो मैं नॉनवेज तो कभी नहीं खाता, लेकिन मैं अभी एक बार ट्राई करूंगा ज़रूर। एक बार मैंने पहले भी खाया था तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था, तो थोड़ा सा टेस्ट करूंगा मटन के साथ। बेस्ट है भाई, बेस्ट। एक निहारी दिल्ली में भी मिलती है जो थोड़ी सी इससे स्पाइसी होती है, लेकिन जो लखनऊ वाली निहारी है वो थोड़ा सा टेस्ट इसका सटल है, मतलब ना बहुत ज़्यादा तीखा है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, थोड़ा सा बैलेंस टेस्ट है। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਖ ਨੀਂਦ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਚੋਬਾਰੇ ਬੈਂਦੀ ਏ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨੀ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ बुरी नजर रहिंदी है। लोकां ने की कहना सारी दुनिया भुला के आ, नीड़िए पानी दा रंग चढ़ा के आ। जे आपां मिल जाइए भुल जाइए एक दूजे दा ना, नीड़िए पानी दा रंग चढ़ा के आ, रंग चढ़ा के आ, रंग चढ़ा के आ। लखनऊ का एक चेहरा हेरिटेज है और दूसरा है ये मॉडर्न, स्टाइलिश और फुल ऑन वाइब्रेंट। और उसी मॉडर्न लखनऊ के सबसे शाइनिंग एग्जाम्पल है लुलु मॉल। 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल में से एक है, और यहाँ आपको हर चीज मिलती है। घूमना हो गया काफी ज्यादा, अब चलते हैं थोड़ा चिल करने। देखते हैं लखनऊ के लुलु मॉल में क्या है खाने में। पानी दा रंग चढ़ा के आ, जे आपां मिल जाइए भुल जाइए एक दूजे दा ना, नीड़िए पानी दा रंग चढ़ा के आ, रंग चढ़ा के आ, नीड़िए रंग चढ़ा के आ। आके अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर इस जहां के पार हो जाए।
भाई अब हम लोग लुलु से बाहर निकल रहे हैं। हम लोग 3 बजे यहाँ आ गए थे और अभी शाम के लगभग 7 बज चुके हैं। अगर आप भी लखनऊ आ रहे हो तो लुलु मॉल को तो मिस मत करना यार। शॉपिंग और फन का अल्टीमेटम कॉम्बो है ये। मैं शायर तो नहीं। तो भाई दिन भर की मस्ती के बाद लखनऊ की शाम ले आई है हमें एक और मोड़ तक। थोड़ा क्लासी, थोड़ा काम और पूरा फील वाली जगह हजरतगंज। अभी शाम का 8 बज चुका है और यहाँ पे पूरा लाइट वाइट जल के पूरा माहौल बढ़िया हो चुका है। शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। 1.5 घंटे का और माहौल यहाँ पे बढ़िया रहेगा। उसके बाद हो सकता है शायद भीड़ कम हो जाए, दुकान वगैरह सब बंद हो जाए। हजरतगंज में आके और हम चाय ना पिए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो चाय और समोसा खाने के बाद आज का हमारा दिन पूरा हुआ। हजरतगंज ने तो हमारा पहला दिन बिल्कुल परफेक्ट बना दिया भाई। अब तो बस देखना ये है कि हमारा सेकेंड डे कैसा रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे लखनऊ में दूसरे दिन। दिल मेरे तू है एक बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता वारा दिल मेरे। नमस्कार दोस्तों, लखनऊ ट्रिप के हमारे सेकेंड डे पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोगों ने सुबह उठ के पहले गए हम लोग अलीगंज नोबिलिटी में। हमने देखा 2 मूवी और अब शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। तो हम लोग आ गए हैं रिवर फ्रंट। दिल मेरे तू है एक बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता आवारा। क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल क्या सच और क्या फसाने। हाँ ले दिल मुश्किल खुद को समझाना जाने ना तू क्यों बन के अनजाना। किस्मत का मारा ना काबिल नादा ढूंढे जिनके दिल माया सुने दिन रस्ते उन बाजारों में दिल के फिरता। तो दोस्तों ये था हमारे लखनऊ का कंप्लीट टूर का ब्लॉग और हमने 2 दिन लखनऊ में बिताया। आपने देखा फुल मजा आया पूरे लखनऊ में। हम लोगों ने पूरे लखनऊ को जितना हो सका 2 दिन में एक्सप्लोर किया है। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आया लखनऊ में। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग इसके बाद नैनीताल निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे आगरा और हम लोग मथुरा को भी कवर करेंगे। और हम लोग का प्लान बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अगले टूर पर। हम के अंधेरे ढले बुझते सितारे जले देखा तुझे तो दिलों में जान आई। फोटो पे तराने जगे अरुमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई। छा गई फिर वही बेखुदी, छा गई फिर वही
बेखुदी।